Hello and Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. तो dear students, first of all, I am really sorry कि मैंने आपको 2 दिनों से कोई लेक्चर नहीं दिया because I am not feeling well. That is why कि मैंने आपको लेक्चर नहीं दिया था. तो आज हमें एक नया चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज़ वेक्टर्स, और ये हमारा लास्ट चैप्टर रहा मैथमेटिक्स का. उसके बाद मैंने आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ाया. उसके बाद इस चैप्टर के बाद मैं आपको वो पढ़ाऊँगी और बायनोमियल थ्योरम. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वेक्टर्स, तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है. मैथमेटिक्स में ये इजी चैप्टर माना जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे बस बेसिक समझना है. उसके बाद जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो बहुत सिंपल होगा. तो बस आप कंसेप्ट समझिएगा. तो करते हैं हम आज ये लेक्चर इसी वेक्टर्स से स्टार्ट. देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो ये वेक्टर्स हैं इसका कंसेप्ट किसने दिया था, वो दिया था मैक्सवेल. एक्चुअली ये फिज़िक्स में इसका ज़्यादा स्कोप है, इस वेक्टर्स का वहाँ पे ज़्यादा काम आता है. मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लिटिल बिट हमें यूज़ होता है. तो मैक्सवेल एक फिजिशियन था, तो उसी ने ये वेक्टर्स का कंसेप्ट दिया था. ओके, अब यहाँ पे वेक्टर्स को समझने से पहले आपको कुछ यहाँ पे याद रखना है. स्केलर्स, स्केलर्स होते क्या है? स्केलर्स वो फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जब आपने किसी क्वांटिटी को लिया है, अगर उसका कोई वैल्यू होगा, कोई एक वैल्यू होगा, ठीक, तो जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी का एक वैल्यू होगा उसको हम स्केलर्स बोलते हैं. ठीक, तो ये स्केलर क्या है? अब ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसका ओनली एक वैल्यू होता है. उस वैल्यू को, वो वैल्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड उसको हम बोलते हैं. ठीक डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? वो एक रियल नंबर होता है. डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर्स होते क्या हैं? वो सारे रेशनल नंबर्स जो भी इस नंबर लाइन पे नंबर्स लाई करते हैं. आप सबको पता होगा नंबर लाइन. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स, और रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और सारे जब को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर बनता है. तो ये जो स्केलर होता है ये वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसका एक ही वैल्यू होता है. वो वैल्यू होता है रियल नंबर. उस वैल्यू को हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक, तो जो भी फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी होगी उनको हम बोलते हैं स्केलर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया कि स्केलर्स किसको बोलते हैं. ठीक, एग्जाम्पल क्या है इस स्केलर्स की? फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, स्पीड एंड सो ऑन. ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेंथ कैसे ये स्केलर हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे हैं, ठीक, आपको जाना है किसी फ्रेंड के घर. उसके बाद आप निकले तो आपको लेंथ मेजर करनी है. ये लेंथ आपने यहाँ से यहाँ तक मेजर की, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक. तो आपने सीधे लेंथ मेजर की वहाँ पे. तो वहाँ पे आपने डायरेक्शन का कोई ध्यान ही नहीं दिया है, डायरेक्शन का. सिंपली आपने लेंथ मेजर की. ठीक, तो ये होता है स्केलर. वो लेंथ क्या आपको मिलेगी? वो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा. दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड. ओके, तो उसी को हम स्केलर बोलते हैं. या अभी टाइम, जो टाइम होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है. या डिस्टेंस, ठीक, एरिया या स्पीड. ठीक, अभी जब आप स्पीड, जब आप जब आप कार में ट्रैवल करते हो, ठीक, तो आप देखते हो स्पीड पर आवर क्या होता है. वहाँ पे आप स्पीड चेक करते हो, पर आवर क्या होता है, या पर किलोमीटर स्पीड विद टाइम या विद डिस्टेंस से आपने कितनी स्पीड यहाँ वहाँ पे की ट्रैवल विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. ठीक, तो आप वो चेक करते हो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन आप नहीं देखते हो. आप सिर्फ वहाँ पे ये जो स्पीड है, कितनी आपने ट्रैवल की है, तो वो एक क्वांटिटी होती है, वो एक रियल नंबर आता है. दैट इज़ द मैग्नीट्यूड. इसलिए ये क्वांटिटी सारे क्या है? स्केलर्स. ठीक, तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसको एक ही वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू दैट इज़ मैग्नीट्यूड होता है, उसको वो भी रियल नंबर आता है, उसको हम, उस क्वांटिटी को हम स्केलर्स कहते हैं. ठीक, उसके बाद है वेक्टर्स. वेक्टर भी एक क्वांटिटी है जिसका
ये मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज जिसकी डायरेक्शन भी होती है। तो सिंपली वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होती है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वेट है, फोर्स है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने अभी यहाँ से अभी आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो या अभी आप यहाँ पे हैं, ठीक, आपको फ्रेंड के घर जाना है तो आपके फ्रेंड के घर, ठीक, उसके बाद आप गए कॉलेज, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आप कॉलेज गए, आपके फ्रेंड को आपने बुलाया तो आप उसी के साथ आप कॉलेज निकले, ठीक। अब यहाँ पे कॉलेज है, जब आप कॉलेज पहुँचे तो वहाँ से आप निकले, आपके अब यहाँ गाड़ी में चढ़ने के लिए आपके अब यहाँ इस डायरेक्शन में, ठीक। तो आपको ये ट्रैवल करना है, आपको ये यहाँ पे फाइंड करना है कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। सिंपली इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्शन आपने चेंज की डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक। तो इन शॉर्ट आप क्या करोगे, आपको देखना है यहाँ से अगर आप यहाँ स्टार्ट करोगे सिर्फ यहाँ तक लास्ट पॉइंट ये आता है, इसको हम बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। ये जो ये वाला है, ये यहाँ से ए फॉर एग्जांपल, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ए टू डी तक आपने ये कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, जो अब आप ए से बी तक गए, दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस, तो क्या आपने कितनी डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल की है, ठीक। तो अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट देखना है, इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको चेक करनी है तो आपको ये वो ए डी आएगा, दैट मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट आपको वहाँ पे निकलेगा, ठीक। तो गाइस क्या है यहाँ पे, जब आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, फिर गए इस यहाँ, फिर गए यहाँ, तो आप वहाँ पे डायरेक्शन भी एज कंसिडर करते हो, एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये जो ये क्वांटिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप चेक करते हो, दिस इज़ द वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्केलर और वेक्टर समझ आया, ठीक, या वेट है या फोर्स है, ठीक, तो इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इन शॉर्ट ये याद रखना है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी, ठीक। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट है कि हम वेक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो आप गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक, लेकिन आपको डायरेक्शन भी है, आप इस डायरेक्शन में गए हो, लेफ़्ट से राइट आप जा रहे हैं, ठीक। तो जब आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आपने मेंशन किया है, कितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज़ आपने मैग्नीट्यूड भी देखा है, तो ये वेक्टर हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल ये ए है, ए टू बी तक आप गए। अब इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम यही ए बी लिखते हैं, उसके ऊपर ये एरो देते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। या हम वेक्टर्स को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, दैट इज़ ए वेक्टर, ऐसे ऊपर रखते हैं एरो, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम वेक्टर्स को सिंपली किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। या यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना ट्रैवल किया उसका वेक्टर लीजिएगा, दैट इज़ ए बी, उसके ऊपर एरो, वो होता है ए बी वेक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट। सिंपली आप हम वेक्टर को इसी से डिनोट करते हैं। अब आपने यहाँ से देखा है, अगर आप हम यहाँ से यहाँ गए तो डायरेक्शन ये है, तो ये ए ये बी है, ठीक, तो डायरेक्शन ये है। बट अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया राइट से और गए लेफ्ट की ओर तो डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आपने यहाँ से ये बी है फॉर एग्जांपल, ये ए है, तो बी ए उसका ये ए का ए बी का अपोजिट आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका नेगेटिव है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, ठीक। ये भी आप कंसिडर कीजिएगा यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे अगर आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाते हो, इट मीन्स आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेंगी, बट अगर आप राइट से ही लेफ़्ट आते हो दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये देखिएगा पूरा। तो जब मैंने ए से स्टार्ट किया, मैं गई बी तक, ठीक, किसी फ्रेंड के घर तक, तो ये जो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मैं गई, ये स्ट्रेट लाइन बनी यहाँ पे, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा।
तो जो यहाँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया डियर स्टूडेंट्स, तो मैं घर से निकली तो गई फ्रेंड के घर, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का क्या है, मेरा होम, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। वो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट। और जब मैं फ्रेंड के घर गई तो मैं वहाँ पे रुकी, रात भर रुकी, तो ये है लास्ट पॉइंट, दैट इज एंडिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, सिंपल। और इस लाइन सेगमेंट क्या नाम देते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब आप यहाँ से यहाँ तक गए, अब आपको लेंथ यहाँ पे मेजर करनी है। आपने कितना किया, डायरेक्शन तो पता है, आप गए लेफ्ट से राइट तक, ठीक। बट तो पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी, ऊपर से ये एरो, दैट मीन्स ए बी वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, तो वेक्टर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं ए, ऊपर से ये एरो, दैट इज ए वेक्टर। आप इसे करो आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने लेंथ मेजर की है, ठीक, आपको लेंथ मेजर करनी है, तो यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर है। अगर हमें इस वेक्टर की यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये ऐसे दो ये लाइन्स लेते हैं, उसमें यही ए बी वेक्टर रखते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड, दैट इज लेंथ ऑफ द वेक्टर। क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, ये मॉडुलस, ये जो लाइन्स दो लेते हैं उनके बीच में रखते हैं वेक्टर, ठीक है। और ये लेंथ किसके बराबर, ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ए बी मॉड इज इक्वल टू, सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिंपल, जो मैंने आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था, सेम है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे वेक्टर की बात हो रही है, वहाँ पे हम बस वो कार्टेशियन सिस्टम में देख रहे थे, तो सेम वही है, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ यहाँ पे वेक्टर की मेजर करनी है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वो किसके बराबर होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप मैग्नीट्यूड निकालेगा किसी वेक्टर का, तो आप अब निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको गिवन है जो पॉइंट बी होगा, फिर पॉइंट ए, उसकी डिस्टेंस आप मेजर करो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर लो उसका, ऐसे ही प्लस करना है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। क्या है, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ाया था। अब देखिएगा फिर से, अगर मैंने यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम लिया, दिस इज़ द एक्स एक्सीज, ये देखिएगा एक्स एक्सीज, ये है वाई एक्सीज और ये है जेड एक्सीज, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया, एक पॉइंट लिया, ठीक, उसको मैंने ऑरिजिन से यहाँ तक मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, तो ये ओ पी मैंने एक वेक्टर लिया। ओ है इनिशियल पॉइंट, पी है टर्मिनल पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट है जिसका नाम हम क्या देते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ज़रा आपको पता है, मैंने आपको बताया था, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, 0, ठीक। और यहाँ पे पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक। तो मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, ये बनाता है एंगल, ये जो ये ओ पी है ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंगल, जिसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा। सिंपली अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, तो ये बनाता है वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा। सिंपल है, इस जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, गामा। उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल्स, बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है।
तो फिर मैंने क्या बताया था, अगर हम कॉस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉस लेंगे इन एंगल्स को, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसको हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्शन कोसाइनस। तो इतना आपने समझा। अब देखिएगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये जो आपने यहाँ से वेक्टर लिया इस P तक, ये वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो आपको अब मैग्नीट्यूड देखना है, लेंथ देखनी है, वो है यहाँ पे OP वेक्टर आएगा, ठीक है, या उसको हम डिनोट करते हैं R वेक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी को हम पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बोलते हैं, ठीक। ये पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है, ये देखिएगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, यहाँ पे ये विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन है, बिकॉज इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ऑरिजिन है 0,0,0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपका x1, आपका y1, आपका z1 वो 0 के बराबर आएगा। आपको ये लेंथ निकालनी है ना, तो आपको ये वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। मैंने ऊपर ही बताया वो इसके बराबर होता है, बट यहाँ पे आपको इनिशियल पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है। इट मीन्स आपका x1, y1, z1 0 है, ठीक। तो ये किसके बराबर आएगा, ये पोजीशन वेक्टर, वो आता है सिंपली x² प्लस y² प्लस z² उसका रूट, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। बिकॉज x² प्लस y² प्लस z² क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट, ये देखिएगा पॉइंट है P ऑफ x,y,z, यहाँ पे ऑरिजिन है 0,0,0। इस फॉर्मूला में अप्लाई कीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, सॉरी तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो मैंने आपको बताया उस पोजीशन वेक्टर को हम R से भी डिनोट करते हैं, तो R इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z², सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड देखा, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, उस पोजीशन वेक्टर को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, R वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ये होता है पोजीशन वेक्टर। ijk यहाँ पे क्या है, I है यूनिट वेक्टर, ये देखिएगा, ये जो यहाँ पे I है ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस x एक्सिस, j है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और k है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, z एक्सिस। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ये यूनिट वेक्टर कहाँ से आया, हमें कहाँ पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वो भी समझाऊंगी, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा, अगर आपको पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिखाना है वो किसके बराबर होता है, xi प्लस yj प्लस zk, और ijk क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, और ये बेसिक्स है, इसको यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। उसके बाद है जो मैंने आपको समझाया ऊपर ही, डायरेक्शन कोसाइनस। तो ये जो एंगल्स इस यहाँ पे अगर हम लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर मैंने लिया है, ठीक तो जो एंगल्स बने यहाँ पे x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ बीटा, और z एक्सिस के साथ गामा, इनको हम डायरेक्टेड एंगल्स बोलते हैं, बताया था। यही मैंने यहाँ पे लिखा, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर, ये इसी वेक्टर ने बनाया ना, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, उनको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। और अगर हम कॉस अप्लाई करेंगे इन एंगल्स को, आपको क्या मिलेगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उनको हम डायरेक्शन कोसाइनस बोलते हैं वेक्टर आर के। और इन डायरेक्शन कोसाइनस को कैसे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था एल, एम एंड एन से, ठीक है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जो यूनिट वेक्टर है वो इसी में से कवर होगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स की कितनी किस्में हैं, ठीक। तो पहला है जीरो वेक्टर, जैसे आपने सब सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शंस में
क्या पढ़ा था, 0 0 कुछ सब में आया था, ठीक। यहाँ पे भी वेक्टर्स में आता है 0 वेक्टर, ठीक। ये 0 हीरो बन के आता है हर जगह, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 0 वेक्टर होता क्या है, ये वो वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट, मैंने इनिशियल पॉइंट आपको समझाया, टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड होगा, यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट वो एक ही होगा, वो होगा यहाँ पे कोइंसाइड होगा, ठीक। उसको हम बोलते हैं 0 वेक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और हम उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, 0 ऊपर लिखते हैं ऐसे एरो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं 0 वेक्टर, ठीक। आई होप क्लियर होगा। सिंपल, वो वेक्टर जिसका इनिशियल यानी कि फर्स्ट पोजीशन और जो उसकी एंड पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, वो कोइंसाइड होगा। ये है इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन, ये दोनों कोइंसाइड हो गए, यानी कि ये एक ही जगह पे है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, 0 वेक्टर। उसके बाद है यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर होता क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। अगर हम कोई वेक्टर लेंगे, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर लेंगे, अगर हम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर वो इक्वल टू 1 के बराबर आया, यानी दैट इज़ 1 यूनिट के बराबर आया, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अगर आपको क्वेश्चन में होगा दैट कोई भी वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर है, आप क्या समझोगे कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, वो 1 यूनिट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी दैट इज 1 यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जो ये यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए वेक्टर, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। जो ये यूनिट वेक्टर होता है ना, अगर ये किसी डायरेक्शन होगा, किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, उसको हम डिनोट करते हैं ए, फॉर एग्जांपल ए है वेक्टर, उसको ऊपर लिखते हैं ये कैप लिखते हैं ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम यो यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम इसी ए कैप से डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको कई जगह पे क्वेश्चन में निकालना होगा ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको गिवन होगा, मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा, आप आसानी से ए वेक्टर निकाल सकते हो वहाँ पे। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है, यूनिट वेक्टर होता है बराबर ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। ओके, इसके बाद देखिएगा कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे वेक्टर्स हैं तो एक से ज़्यादा वेक्टर्स हमें लेने हैं, ठीक। 2 और मोर वेक्टर्स, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट, यहाँ मैंने एक वेक्टर लिया, यहाँ से मैंने एक वेक्टर लिया, यहाँ से मैंने दूसरा वेक्टर लिया, तो ये 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जो है वो एक ही है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ये टाइप्स याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो कोइनिशियल वेक्टर्स वो 2 से ज़्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उसको हम कोइनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद हैं कोलीनियर वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर हम लेंगे वो तब कोलीनियर है अगर वो पैरेलल है सेम लाइन के। अगर वो फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये एक कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल ये ए बी लाइन है, तो मैंने एक वेक्टर लिया यहाँ से, ये ए वेक्टर है, फिर लिया यहाँ से दूसरा वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पे लाइन से ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है, इसको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक खास बात याद रखनी है कि यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है डियर स्टूडेंट्स। आप ये वेक्टर हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना भी लो, ये जो ये वेक्टर हैं उसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट लो, इसका 5 यूनिट लो, तो पैरेलल होना चाहिए सिर्फ, उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। आप इस वेक्टर की डायरेक्शन ये लो, इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट लो,
अगर पैरेलल हो ये किसी लाइन के, उसको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कोलिनियर वेक्टर्स में फ़र्क यहाँ पे डिपेंड नहीं, यहाँ पे मैटर नहीं करता है। बस आपको ये जो वेक्टर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, वो किसी लाइन को पैरेलल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक लाइन ली ए बी, फिर ऊपर से एक वेक्टर लिया, नीचे से दूसरा वेक्टर लिया, डायरेक्शन का मैटर यहाँ पे नहीं करता है। आप ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी लो, बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी लो, बस ये पैरेलल होने चाहिए लाइन के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है को टर्मिनल वेक्टर्स। फिलहाल आप डेफिनेशन देखिएगा, उसके बाद में आपको मैथमेटिकल भी जो इस कोलिनियर वेक्टर की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो होता है ए इज इक्वल टू लेमडा बी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब है को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपने कोइंशियल वेक्टर ऊपर पढ़ा है वैसे ही को टर्मिनल वेक्टर है। यहाँ पे टर्मिनल की बात हो रही है, तो 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर हम लेंगे, अगर उनका सेम एक ही टर्मिनल पॉइंट होगा, एक ही एंड पॉइंट होगा, उन वेक्टर्स को हम को टर्मिनल वेक्टर बोलते हैं। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से एक वेक्टर लिया, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक, तो यहाँ से एक वेक्टर लिया, इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ से एक वेक्टर लिया, इसकी डायरेक्शन ये है, तो टर्मिनल पॉइंट देखिएगा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से भी इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, एक ही है यहाँ पे एक टर्मिनल पॉइंट। इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनल वेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर जैसे आपने इक्वल सेट्स पढ़ा, इक्वल मैट्रिसेस, वैसे ही इक्वल वेक्टर्स भी हैं। तो 2 से आपको यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है, तो एक वेक्टर से काम नहीं चलेगा, तो 2 वेक्टर्स आपको लेने हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उनको हम तब इक्वल वेक्टर्स कहते हैं इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर्स को सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम ही डायरेक्शन होगी, उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इनका इनिशियल रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द इनिशियल पॉइंट्स, उन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा इनिशियल पॉइंट, वो मैटर नहीं करता है। बट यहाँ पे मैटर क्या करता है, ये जो वेक्टर यहाँ पे आपने लिया उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए जो आपने दूसरा वेक्टर लिया। तो अगर एक वेक्टर का ये है यहाँ पे ये 5 या 6 यूनिट्स हैं, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है ये भी 6 यूनिट्स हैं, ठीक, इसको भी डायरेक्शन ये है, इसको भी डायरेक्शन सेम ही है, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, इसका इनिशियल पॉइंट दूसरी जगह पे है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, मैटर नहीं करता है, बस आपको देखना है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो जिन वेक्टर्स को ये 2 कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे ये वेक्टर्स लिए हैं, ये एक वेक्टर लिया, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स और डायरेक्शन है इस साइड, फिर दूसरा वेक्टर लिया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है और इसका मैग्नीट्यूड भी है 5 यूनिट्स है। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट है, बट ये इनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद देखिएगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर किसको बोलते हैं, अगर आप कोई वेक्टर लो, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ द सेम, अगर कोई वेक्टर लो आप जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर कोई भी वेक्टर लो आप दूसरा, फॉर एग्जांपल से आपने यहाँ पे ए बी वेक्टर लिया, बट अगर उनको फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, आपने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया, 2 वेक्टर्स आपने लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 2 वेक्टर्स आपने लिए, इनको हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स कब कहते हैं, अगर ये जो ये ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा जो बी का यहाँ पे बी वेक्टर है, ठीक, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो बी है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन जो तब हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए और बी का सेम है, लेकिन जो ये बी है, बी को हम उस टाइम कहेंगे कि बी है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या कुछ समझ आया? यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ द सेम एज इट ऑफ ए गिवन वेक्टर ए बी। अगर मैंने कोई वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड सेम है,
कोई भी वेक्टर ए बी आप लो, ठीक, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, लेकिन एक काम क्या होगा वहाँ पे, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल आपने ये ए बी वेक्टर लिया, इसका मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट्स, ठीक है। फिर आपने दूसरा वेक्टर लिया, इसकी डायरेक्शन ये है, इसका भी मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है। तो दो वेक्टर्स का आपने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन अपोजिट में है। तब हम क्या बोलते हैं, ये ए वेक्टर जो है ये नेगेटिव ऑफ बी है, या बी इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेक्टर बी ए लिया है, बी ए इज नेगेटिव ऑफ ए बी, जैसे आपने यहाँ पे बी वेक्टर लिया था, उसकी डायरेक्शन ये थी, ए वेक्टर लिया उसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड सेम था, तो हम बोल सकते हैं कि बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए। उसको हम कैसे लिखते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। समझ आया, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर होता क्या है, वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जो फ्रीली मूव करेंगे किसमें, स्पेस में, और उनका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है और फिक्स्ड डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बिकॉज ये तो वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, ठीक है। तो इनका ये वो वेक्टर्स होते हैं जो स्पेस में फ्रीली मूव करते हैं, जहाँ वो चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं, लेकिन उनको फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर, यानी कि वो स्पेसिफाइड होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो स्पेसिफाइड होता है, उसको हम, उन वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, और पैरेललोग्राम फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैंने ऊपर ही बताया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।